अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। एक तरफ ट्रंप 3 हफ्ते तक ईरान में युद्ध जारी रखने की बात कर रहे थे, इसी बीच उन्होंने दावा किया है कि ईरान युद्ध का मकसद पूरा होने वाला है। हमने उन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसके बाद ईरानी शासन ने अपने परमाणु कार्यक्रम को एक बिल्कुल नई जगह पर फिर से शुरू करने की कोशिश की, जिससे साफ हो गया कि उनका परमाणु हथियार बनाने का मकसद छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो तेजी से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार भी तैयार कर रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के लगभग हर हिस्से तक पहुंच सकती थी। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ थी। वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी मिसाइलें बनाना चाहते थे और उन्हें अधिकतम दूरी तक मार करने योग्य बनाया था। उनके पास कुछ ऐसे हथियार भी थे जिनके बारे में किसी को विश्वास नहीं था कि वे उनके पास हैं। हमें ये अब जाकर पता चला है। हमने उन्हें खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया और उनका परमाणु बम बनाने की दौड़, एक ऐसा परमाणु हथियार जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो, वे बिल्कुल उसकी दहलीज पे थे। वर्षों से हर कोई कहता आया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन आखिर में यह सिर्फ कहने की बात होती अगर समय आने पर कार्रवाई करने की इच्छा न हो। जैसा कि मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घोषणा में कहा था, हमारे मकसद बहुत साफ और सीधा है। हम व्यवस्थित तरीके से इस शासन की उस क्षमता को खत्म कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका को खतरा पहुंचा सके या अपनी ताकत को अपनी सीमाओं से बाहर दिखा सके। इसका मतलब है ईरान की नौसेना को खत्म करना, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उनकी वायुसेना और मिसाइल कार्यक्रम को अभूतपूर्व स्तर पर कमजोर करना और उनके रक्षा औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करना। हम ये सब कर चुके हैं। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी मिसाइलें लगभग समाप्त हो चुकी हैं या बेअसर कर दी गई हैं। इन सभी कार्रवाइयों का संयुक्त प्रभाव ये होगा कि ईरान की सैन्य शक्ति पंगु हो जाएगी, उसकी आतंकी संगठनों को समर्थन देने की क्षमता खत्म हो जाएगी और उसे परमाणु बम बनाने से रोका जा सकेगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया है। सैन्य ताकत के लिहाज से ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और आज रात मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे ये प्रमुख रणनीतिक मकसद अब लगभग पूरे हो चुकी हैं। इस प्रोग्रेस का जश्न मनाते हुए हम खास तौर पर उन 13 अमेरिकी सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान की कुर्बानी दी, ताकि हमारे बच्चों को कभी परमाणु हथियारों से लैस ईरान का सामना न करना पड़े। To prevent our children from ever having to face a nuclear Iran. खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।